जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में बात करते हैं, एक तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन है ये हमें कितने प्रकार की कब कब मिलती हैं, किस प्रकार से मिलती हैं। जैसे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, साधारण पारिवारिक पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन है, विशेष पारिवारिक पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन। दूसरा है जवान, एनसीओ, जेसीओ, एमएनएस और अधिकारी हो, चाहे वो पेंशनर्स हो चाहे सेवारत हो, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल दोबारा खुला है और ये इसके लिए बात करेंगे। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है, उसके बारे में बात करेंगे। और बजट 2025 में जो इनकम टैक्स है, इंडियाज़ आई इनकम टैक्स रिलीफ, इनकम टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि कितना तक छूट है उसमें और क्या तक छूट होने की संभावना है। और ठगी का नया तरीका लोगों ने अपनाया है, उसके बारे में बताएंगे ताकि लोग कोई इसमें भूतपूर्व सैनिक फंस ना जाएं, ठीक है नहीं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सूचना मिलती रहेगी। अब आगे चलते हैं वीडियो में। यह है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन जो है मिलती है, ये 3 प्रकार से मिलती है। तो किस प्रकार से, उसकी कंडीशन क्या क्या है, कब कब मिलती है, तो ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है व्हेन इंडिविजुअल एक्सप्रेस इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। व्हेन इंडिविजुअल एक्सपायर्स इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे वी दे pension on account of cause which is neither attributable to nor aggravated by military service. His next of kin is entitled for ordinary family pension. The rate of ordinary family pension is 30% of last pay drawn by deceased, subject to minimum of the 9,000 per month. तो ये इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ दिया है ताकि इंग्लिश में भी बहुत से लोग दर्शक हैं। तो जो हिंदी में क्या है, साधारण पारिवारिक पेंशन मिलती है जब किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान या पेंशन के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद में किसी ऐसे कारण से मृत्यु जाती है कि ना तो सेवा के कारण, ना तो सैन्य सेवा के कारण मतलब आर्मी सर्विस के कारण नहीं होता है और न ही उसके कारण बढ़ता है, जिसका कारण तो क्या होता है, उसके निकटतम परिजन जो है, जो नज़दीक है, अनोखे है, साधारण पारिवारिक पेंशन का हकदार है, तो उसको मिलती है ये। सामान्य पारिवारिक पेंशन की दर जो है मृतक द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30% है ये, बशर्ते न्यूनतम रुपये 9,000, मतलब कम से कम 9,000 रुपये मिलेगी। और जो बाद में उन्होंने तनख्वाह मिली है उसका 30% मिलता है, ठीक है जी। ये था। अगला है स्पेशल फैमिली पेंशन। In the cause of death of the serviceman is accepted by an competent authority as either attributable to or aggravated by military service. The next NOK is entitled to special family pension at the rate of 60% of the last reckonable emoluments drawn by the deceased. तो कैसे जब जो मृतक है उसकी जो लास्ट में तनख्वाह थी उसका 60% मिलता है। ये कब मिलता है, जबकि उन मृतक की जो कारण है वो सेना सेवा के कारण हो, मिलिट्री सर्विस के कारण वहाँ पर रहते हुए उसकी ड्यूटी के कारण होता है, उसके कारण मिलता है। अनोखे को जो है 60% जब तनख्वाह थी उसके द्वारा ये मिलता है, हकदार होता है। अगला है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। Liberalized family pension is admissible when death of the serviceman takes place during action in war in situation, border, action against terrorists, etc. It is equal to the recoverable emoluments at last drawn by the deceased. तो जब वो जो है ये उस समय मिलती है जब मान लो बॉर्डर के ऊपर हो, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन है। ये पेंशन स्वीकार्य होती है जब किसी सैनिक की मृत्यु युद्ध जैसी परिस्थितियां हो, या सीमा पर झड़पें हो, या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो के दौरान ये मृतक द्वारा अंतिम बार ली गई तनख्वाह के बराबर मिलती है। जो तनख्वाह लास्ट में होती है उस पर
उसके आगे ये बढ़ती रहती है, जैसे जैसे DA बढ़ता है या पे कमीशन होता है या OROP होती है तो ये बढ़ती रहती है। तो ये 3 प्रकार की जो फैमिली पेंशन है इसके बारे में जानकारी से थोड़ी सी आगे चलते हैं। ये है एक AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का, सभी कमांड के लिए है ये और सभी के लिए है। इसमें इसके संदर्भ में है ये जो है दिया हुआ आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, मुख्यालय संख्या पत्र संख्या दिया हुआ है 30 जुलाई 2000 पहले से निकला था, ये दोबारा रिमाइंडर दिया है और उसमें डेट जो है अभी बढ़ाई है, इसमें पोर्टल दोबारा खोला है। सूचित किया जाता है कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के प्राचार्य और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए सेना के जो अधिकारी हैं, MNS हैं, जवान हैं, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए पोर्टल 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। केवल 4302 आवेदन उसमें प्राप्त हुए हैं। सभी प्रिंसिपल, निदेशक, रजिस्ट्रार से अनुरोध है कि छात्रों के अभिभावकों को 5 जनवरी 2025 8 जनवरी 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जागरूक करें। कहने का तात्पर्य है कि पहले जो फार्म भरे गए हैं वो सिर्फ 4302 फार्म भरे गए हैं, इसलिए दोबारा से पोर्टल खोला गया है और ये 8 तारीख से पहले जो है उनको जागरूक करें और ज़्यादा ज़्यादा फार्म भरवाएं बच्चों से, ठीक है नहीं। यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2025 के आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो 8 जनवरी से पहले ज़्यादा फार्म भरवाने के लिए प्राचार्य और आप लोग भी, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं बगल में आपके साथी में है या कहीं पर है तो उसको शेयर कर दीजिए। इंफॉर्मेशन है, इसको ज़्यादा भेजने की आवश्यकता है। स्कूल कॉलेजों प्रधानाचार्यों निर्देशकों सभी से अनुरोध है कि विद्यार्थियों अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अपना योगदान दें। सभी से आप लोगों से भी अनुरोध है कि कोई बच्चे इस प्रकार से हैं आपके रिश्तेदारी पड़ोसियों में, दोस्त साथी के साथ जो वहाँ पर, तो उनको मोटिवेट करके और स्कॉलरशिप फार्म भरवाएं ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। आगे चलते हैं। एक इन्फॉर्मेशन सूचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। ECHS PC ग्वालियर द्वारा महिला कैंसर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्तन एवं सर्वाइकल, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर की जांच की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि सभी ECHS कार्ड होल्डर्स महिलाओं को ग्वालियर पॉलिक्लिनिक पर चेकअप के लिए भेजें। ये तो आप जो है इसको ज़्यादा शेयर कर दें ताकि कोई जिसको ज़रूरत है वो वहाँ पर चले जाएं और अपना चेकअप करा लें। डेट ऑफ वुमेन कैंसर कैंप 6 और 7 जनवरी 6 और 7 जनवरी 25 को ये है, ये कल, ये मतलब कल और परसों जो है चलेगा। इसमें वेन्यू है ECHS पॉलिक्लिनिक ग्वालियर, टाइम है 9:30 से 31। तो वहाँ के नज़दीक के जो भी हैं उनके पास में अगर समाचार पहुँच जाएगा तो वो वहाँ पर कल पहुँच सकते हैं। ये था। अगला है कि अब जो है नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नीति आयोग मीटिंग विद इकोनॉमिक्स, उसके साथ में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरेक्शन विद इकोनॉमिक्स मिस्ट मेंटेनिंग इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम एट ए टाइम ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उस समय हमारे इंडिया की इकोनॉमी को किस प्रकार से ग्रोथ की जाए, तो उसके लिए एक मीटिंग है नीति आयोग की। ये मीटिंग है, इसमें लिया है इन्होंने मीटिंग आयोग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको शेयर किया है। तो उसमें जो है ये नीति आयोग की मीटिंग हुई है। इसमें क्या है, ये बजट उन्होंने क्या रखा है कि इसको बजट 2025 इंडियाज आई इनकम टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास अर्निंग अप टू 15 लाख, चेक डिटेल। अब जो है उन्होंने योजना बना रहे हैं, शायद अभी बजट में ही लागू कर देंगे कि 15 लाख तक, अप टू 15 लाख तक किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा इनकम के ऊपर। तो इससे जो जितने पेंशनर्स हैं और ज़्यादा जो 15 लाख तक की सैलरी वाले हैं उनको छूट मिल जाएगी। ये खुशी की बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग टू कट इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल मेकिंग अप टू 15 लाख ए ईयर इन द अपकमिंग फरवरी 2025 बजट, रिपोर्टेड द न्यूज़ एजेंसी रोटर्स साइटिंग सोर्सेज। तो ये सोर्स से पता चला है इस प्रकार से कि जो है ये जो न्यू दिल्ली में इंडिया इज कंसिडरिंग कटिंग इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स मेकिंग अप टू 1.5 मिलियन रुपीज़, 1.5 मिलियन रुपीज़ मतलब 15 लाख रुपीज़, और डॉलर बनते हैं उसके 17,590 पर ईयर फरवरी बजट से, एक साल में, ठीक है ना। प्रोवाइड रिलीफ टू द मिडिल क्लास, बूस्ट कंजप्शन एज ए इकोनॉमी स्लो
टू गवर्नमेंट सोर्स टोल्ड, तो गवर्नमेंट के सोर्स ने बताया है कि भाई जो ये इकोनॉमिक जो है कंजप्शन है ये ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है इसको ऐसा किया जा रहा है कि 15 लाख तक जो है छूट दे देंगे, तो पैसा जो बचेगा वो बाज़ार में कुछ सामान खरीदने के लिए काम आएगा और इस प्रकार से इकोनॉमी में बूस्ट होगा, मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी। द मूव कुड बेनिफिट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टैक्सेबल पेयर स्पेशल सिटी डेवलपर्स बर्नर्स बाई हाई लिविंग कॉस्ट इफ दे ऑप्ट फॉर ए 2020 टैक्स सिस्टम दैट स्ट्राइव एग्जेम्पशन लाइक हाउसिंग रेंट्स। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के टैक्स में काफ़ी छूट दी जाएगी। जो पहले का जो टैक्स वो है वो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले के टैक्स के बारे में बताया गया है कि भाई 3 लाख से 15 लाख तक कितना टैक्स मिलता था, इसमें 5 से 20, तो ये 20% का जो टैक्स था इसमें मैं बता रहा हूँ, ये है उसका इनकम टैक्स जो पहले वाला है, ये पहले वाला है। इसमें ये पहले का इनकम टैक्स का जो डाटा है इसमें जो ये, ठीक है नहीं। तो इसमें जो है ये था कि न्यू इनकम टैक्स था ये, और ये ओल्ड इनकम टैक्स था। तो जो कोई भी दिन इसमें से कोई भी टेबल अपना सकता है जो इनकम टैक्स भरने वाला है। तो न्यू इनकम टैक्स में जो था 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं मिलता था, 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स था, और 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स था, और 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगता था, और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगता था। अभी ये पूरा टैक्स जो है छूट हो जाएगी इसमें, और 15 लाख से ऊपर जो है 30% टैक्स लगता है। अभी जो है ये अगर पुराना वाला अपनाता है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% था। लेकिन इनमें जो है अगर कोई छूट वगैरह नहीं लेता है किसी चीज़ की, ये छूट नहीं लेता है, तो ये वाला टैक्स तो है बढ़िया था, ठीक है नहीं। तो ये था इसमें टैक्स के लिए छूट। अभी जो है 15 लाख तक कर देंगे तो आप सभी के लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अब एक और है कि आजकल जो है ठगों ने नया तरीका अपना लिया है। ठग क्या करते हैं कि अभी देखो ये फ़ोन किया है कि भाई मैंने जो है आपके पापा से इतने रुपए लिए थे, वो 13,000 रुपये लिए थे, तो मैं जो है आपके पास 10,000, आपके पापा का नंबर नहीं मिला है और अकाउंट नंबर नहीं मिला है, मैं आपके पास, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। और वो जल्दी जल्दी में अकाउंट नंबर दे देते हैं और उसमें 10,000 रुपये डाल का मैसेज दे देते हैं। और आप देख लो कि मैंने जो है सेम ऐसे इसी प्रकार से मैसेज करते हैं वो जल्दी जल्दी में कि भाई जो मैंने जो है आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिया है, और फिर जो है बोलता है 3,000 रुपये और बचे हैं वो डाल रहा हूँ, और फिर बोलते हैं कि अरे 3,000 के बजाय 30,000 चला गया है, अब जल्दी से हमारे को 27,000 रुपया वापस लौटा दो। इस प्रकार से जो है वो ऐसा चाल में फंसाते हैं कि जो खासकर महिलाएं या कोई भी आदमी उनके चाल में फंस जाता है, और फिर जो है वो ठगी कर लेते हैं आपसे। ये इस प्रकार के जो मैसेज है वहाँ पर आते हैं, ठीक है नहीं। जैसे प्रकार से ये मैसेज आए हुए हैं कि भाई मैंने आपके अकाउंट में 30,000 रुपये डाल दिया और 3,000 डालना था और 30,000 चला गया जल्दी से जल्दी में, ठीक है नहीं। और जबकि अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, बल्कि अकाउंट वहाँ से खाली हो जाता है। तो इस प्रकार के ठगों से आपने बचना है, और भी कई प्रकार के इन्होंने वो निकाल रखे हैं। तो इस प्रकार से ये थी इन्फॉर्मेशन। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे और खुश रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।